साधक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जानी बैरागी जी इस मंच पर है, मैं बड़े मन के साथ आमंत्रण देता हूँ। नाम बड़ा है तो तालियां बड़ी आनी चाहिए। कहीं किसी कवि ने कहा कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, फिजाओं में महक वो आसमानी छोड़ जाता है, वो आता है तो सब खामोश होके उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। जोरदार तालियों से आमंत्रण भाई जानी बैरागी। जरा एक बार ताली वाली बजा दीजिए भैया, मेरे लिए भी। बहुत बढ़िया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने हम सारे कवियों का सम्मान किया और इस सम्मान के बीच में जो लोग सम्मान का अवसर फायदा उठा करके बाहर जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अभी कवि सम्मेलन और बहुत शेष बचा हुआ है। बहुत बड़े कवि हमारे बीच में अभी विराजमान है। श्रद्धेय श्री अनामिका अंबर जी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी और सौरभ सुमन जी मेरे बाद में कविता पढ़ेंगे और अभी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। जो लोग जा रहे हैं, जो चले गए, उनसे मेरा निवेदन है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें एक एक करके जाना चाहिए। आप 10-10, 20-20 लोग एक एक साथ झुंड के झुंड जा रहे हो। जनरल डायर ने जब जलियांवाले बाग के अंदर गोली कांड किया, उसमें सैकड़ों लोग मर गए। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज भी उनको पूज रहा है। आपको जाना है, आप एक एक करके जाइए, आप झुंड के झुंड मत जाइए। पीछे तक मेरी आवाज जा रही है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। इस देश के अंदर सौरभ भाई, समय इतना कम है अभी, और इतना कम समय है कि ये कहने के लिए भी समय नहीं है कि समय कम है। इसलिए आप एकदम कम समय में मेरी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मैं आपके बीच में। ये अभी विसिल आ रही है बीच में। क्या आ रही है बीच में? ये सीटी मार रहा है माइक, थोड़ा सा चरित्र ठीक करें। माइक आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार माइक है, शानदार। बस आप कुछ भी मत करो, खाली ऐसा हाथ कर लो तो हमको ऐसा लगेगा कुछ करा है। कई सारे देश में लोग बाग, बहुत सारे लोग कुछ ही नहीं कर रहे हैं, परंतु लोगों को लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप भी भले कुछ भी मत करो, जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। थोड़ी सी चहल पहल खत्म कर दे, शांत हो जाए। ये जो बच्चे बीच में घूम रहे हैं, चहल पहल कर रहे हैं, इन बच्चों से कृपया निवेदन है ये अपने मम्मी पापा के पास में चले जाए, या उनकी मम्मी से निवेदन है कि वो बच्चों को चुप रख दे। हालांकि बच्चों को चुप रखना बड़ा कठिन काम है, परंतु बच्चे की मम्मी अगर चाहे तो बच्चा क्या 2 मिनट में उसके पिताजी चुप हो सकते हैं। इसलिए आप इन्हें चुप कर ले। भगवान, हमने बड़ा कर्म किया तब जाके भगवान ने हमें ये फल दिया है, तो इस फल को अपने पास में रखे, इधर उधर इस फल को मत छोड़ो। अपने पास में रखो। ये देश के भविष्य है, परंतु वर्तमान मेरा बिगड़ रहा है इनसे। इसलिए मैं मेरे वर्तमान को सुरक्षित रखना चाहता हूं। मैं और इस मंच से 5 मिनट यहां पर आपके बीच में खड़ा रहना चाहता हूं। मैं सिर्फ इन देश के बड़े स्टारों की अगवानी में खड़ा हुआ हूं। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हमारे बड़े भाई श्री बलवंत बल्लू जी जैन साहब ने शुरू कर दिया था। यह कवि सम्मेलन बलवंत बल्लू जी से शुरू होकर के अनामिका अंबर तक पहुंचना चाहता है मेरे भाई, और हम इस बीच की ये सीढ़ियां हैं जो इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस देश के अंदर कई तरह की लहर चली, पूरे देश में राम लहर चली, राम लहर के बाद में मोदी लहर चली, शीत लहर चली, 3 लहरें चली, और तीनों लहरें इकट्ठी हुई और तीनों लहर ने मिला करके सीमा हैदर की लहर को खत्म करा। इतनी खतरनाक लहर चली साहब इस देश में कि वो लहरें खत्म ही नहीं हो रही है। अभी हमारे बीच में इतना बड़ा दिव्य और भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने जो किया है, मैं यहाँ पर ज्ञान की एक बात भी नहीं कहूँगा, हमारी औकात भी नहीं है, और हमारी से मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है। हम रात भर 4 पैसे के लिए घूमने वाले लोग उन युग दृष्टा के लिए सम्मान में क्या कविता बोल सकते हैं? क्या हमारी हैसियत नहीं है मेरे भाई कि हम कुछ भी उनके लिखें। परंतु सिर्फ मेरा से इतना ही कहना है, मुंबई माया नगरी से कई तरह की बातें हुई। मेरी माता बहने, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है भैया, उसका मैं कुछ भी नहीं कर माइक सकता। पहले बिल्कुल ठीक था, वैसे ही कर दें जैसा पहले था ऐसा। अब आ रही है आवाज? हाथ खड़ा करो। ये फिर अब कैसे आएगी? आवाज आएगी ना, आ गई। अभी भी नहीं आ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, नहीं आ रही है तो। ये बीच में जो सम्मान हुआ ना, इस सम्मान में आवाज चली गई, माइक की आवाज चली गई। मेरी तो सलामत है, इसलिए सम्मान की जरूरत नहीं, अपने काम की जरूरत थी।
सम्मान आपने किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रही भैया, हो गया ना ठीक, आ गए भैया। कुछ कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, माइक सेट, आप तो ये समझ लो कि माइक सेट हो चुका है और ये दुनिया का सबसे अच्छा माइक है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण्य वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके सत्यनारायण भगवान की कथा का जो विधान बताया था, तो उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक लगा हुआ था। बहुत पुराना माइक है, शानदार माइक है, ये बहुत बढ़िया माइक है। हम ऐसे एक भी शब्द का प्रयोग इस मंच से नहीं कर रहे हैं जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। बस हमने यही सीखा, इसके अलावा और कुछ सीखा ही नहीं। ये जिन वाणी हमें यह सिखाती है कि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं बोले जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आपका माइक बहुत अच्छा है, एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए इस माइक के लिए। इतना बढ़िया माइक है ये। इस माइक को आपने बहुत अच्छा कर दिया। मैं यहां से भले आदमी राहुल गांधी बोले पर आवाज नरेंद्र मोदी की निकलना चाहिए, क्योंकि इस देश में सब काम कर रहे हैं, सब मेरी माता बहनें बैठी हुई है। हमारी ताकत हम कहाँ लगा रहे हैं? जहां ताकत लगना चाहिए वहां ताकत लगी नहीं रही है मेरे भाई। मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता, ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। मैं दो बात कहना चाहता हूं आपके बीच में। हमारे जैसे अभी पूरे देश दुनिया को यह पता चला कि वो चले गए। पूरे मंच को दो लाइन सौंपता हूं, पहली बार आप मंच सुनेगा, और इसके पहले भी अगर आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे आप पहली बार सुन रहे हैं। आना जाना मरना जीना, क्या जाने बेचारा ये जमाना। आना जाना मरना जीना बेचारा ये जमाना क्या जाने। ऐसे मरने जीने के कितने ही राज पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बार भी अब ये नहीं कहूंगा, मुझे 10 मिनट का समय दिया है, मेरा समय पूरा हो रहा है। एक पंक्ति और पढ़ लेना, 4 दिन को ताजा कर लेना जो 4 दिन में घटा। आना जाना मरना जीना बेचारा ये जमाना क्या जाने। ऐसे जाने कितने ही राज पड़े हुए हैं। जरा झांक कर तो देखो, उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाहों के ताज पड़े हुए हैं। वाह वाह वाह। जरा झांक के देखो, उनके कमंडल में सैकड़ों बादशाहों के ताज पड़े हैं। ये तन कुंदन, मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता हमारे घरों तक पहुंच गई। हमारी ताकत कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब क्या यूं मिल गया? हमारे संस्कारों को कहां पैरों तले रौंदा गया होगा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। आपकी तालियां कमजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरी आवाज अब आ रही है पीछे तक? नहीं आ रही है ना? कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो मेरी आ रही है ना। विश्व सुंदरी तो आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, अरे नहीं आया गिरफ्त में क्या? ये तो गिरफ्त में ही है सब। ऐसा थोड़े कि कोई गिरफ्त में नहीं, सब गिरफ्त में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं, इस देश के अंदर सब बढ़िया चल रहा है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, वरना पता नहीं कब कहाँ क्या जवाब दे दे। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को जो कटे बाल वाली मैडम है ना, ये मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे।
अपन ज्यादा बात नहीं कर सकते। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिताएं होना चाहिए। वो अश्लीलता निकल करके हमारे घरों तक पहुंची। ये मेरी माता बहनें बैठी है, उन मुंबई में रहने वाले लोगों, शायद उन्हें पता नहीं है कि इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो वो नग्नता जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। इस खराब आवाज में और इस माहौल के अंदर मेरे पास सिर्फ एक वाक्य है मेरे भाई। ये जो दिगंबर संप्रदाय और जो कवि सम्मेलन है, बड़े विद्वान लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आप विद्वानों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। इस सृष्टि पे चाहे वो जलचर, चाहे वो थलचर, चाहे नभचर, इस दुनिया में जो भी आया है वह दिगंबर है। वाह वाह, वह दिगंबर है। भगवान श्री राम जब अवतरित हुए माता कौशल्या के सामने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, चतुर्भुज भगवान श्री राम प्रकट हुए तो माता यशोदा ने राम से सिर्फ एक ही बात कही कि आप विष्णु हैं, आप सृष्टि के नियंता हैं, परंतु मैं बचपना देखना चाहती हूँ। बचन सुनी बचन सुजाना प्रभु रोदन ठाना। भगवान उस अवस्था में आकर के रोने लगे। इस दुनिया में अगर राम भी आए तो इस पृथ्वी पे दिगंबर बनकर के आए हैं पहली बार इस दुनिया में, इस सृष्टि पे। मेरी दो पंक्ति साथ में ले जाना। मैं अनामिका जी और प्रवीण डॉक्टर साहब की इस भूमिका में दो बात कह रहा हूं कि तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। मेरा मन रखना, शायद आप समझ जाए तो। जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन, भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूरत क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। भाई वाह वाह वाह। शायद अब मेरी आवाज जा रही है पीछे तक। जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उसे वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। जितनी जमीन जीती है तलवारों के दम पर, इतनी जमीन ओढ़ कर वो सोता है। धरती का बनाया जिसने बिछोना। भैया बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए। भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ी। अगर लीड वाला लग गया माइक तो ज्यादा अच्छा है। अब सही है, अब सही है। ये क्या किया अभी? सुनिएगा, बुझ ही नहीं सकती। चलो अब मेरा समय भी पूरा हो ही गया लगभग। अब इस पूरे समय में 2-3 मिनट और बचे। अभी सही हो गया। हाँ, बुझ ही नहीं सकती ये आग। प्रवीण भैया एक लाइन आपको सुना देता हूं। बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। बुझ ही नहीं सकती ये आग मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम और फैलाई गई ज्यादा है। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। जब महाराणा प्रताप दर दर भटक रहे थे, घास की रोटी खा रहे थे, उस वक्त उस शूरवीर महाराणा प्रताप की पीठ पर हाथ रख करके कंधा थपथपाने वाला वह कोई अगर रहा होगा तो भामाशाह के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके दम पर यह धर्म यहाँ पर जिंदा है। मेरे भाई, आप जैसे भामाशाह को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे शंभू भाई ने कहा कि आर्थिक सहयोग देश की राजनीति में मेरा यह मानना है कि 140 करोड़ लोग भारत देश में रहते हैं और 140 करोड़ में 4.5% जैन रहते हैं और 45% इनकम टैक्स अकेला जैन समाज पे करता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान अगर इस संप्रदाय का आपके है तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं मेरे भाई के धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। और क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। वाह वाह
जिस देश में एक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिया, हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना के रखा। मनमोहन सिंह जी देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 10 साल में डॉक्टर होने के बाद उन्होंने एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया। इसके बाद में हमने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया, उसने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत आ ही सकते हैं, ये टांके गलत सुलत आ गए, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है। वरना ये तो सबको पता है, वरना ये तो सबको पता है कि देश की, पूरे देश में ये बताया जा रहा है। बोले साहब इस देशभक्त पार्टी, बोले भारतीय जनता पार्टी को देश की बहुत फिक्र है। मेरा ये मानना है कि इस देश की फिक्र किसको नहीं है, देशभक्त तो कौन नहीं है, अकेली भारतीय जनता पार्टी, रामो वामो सपा बसपा कांग्रेस सबको। राहुल गांधी जी इस उम्र में 4000 किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा करी, दौड़ दौड़ करके देश जोड़ रहे हैं, अभी फिर पैदल यात्रा कर रहे हैं, दौड़ करके जोड़ रहे हैं साहब। मोदी जी को मालूम पड़ा, बोले ये क्या हो रहा है, बोले राहुल गांधी जी देश जोड़ रहे हैं। बोले क्यों जोड़ रहे हैं, बोले तोड़ा होगा भाई, जिन्होंने तोड़ा है वो जोड़ रहे हैं भाई, तोड़ा भी आप लोगों ने ही है। अभी उन्होंने कहा बोले हम नहीं आएंगे 22 तारीख को, हम नहीं आएंगे 22 को नहीं आएंगे। पूरे देश में मीडिया वाला ने बताया, बोले 22 को ये नहीं आ रहे हैं। 22 को भाई ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं इसलिए ये नहीं आ रहे। और इन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे। मैंने कहा अगर आप 22 को नहीं आएंगे तो आप 24 में भी नहीं आएंगे। मेरा कहने का मतलब, माई खराब है, मैं बिल्कुल भी खराब नहीं हूं, मैं बहुत मजे देता, पर मजे आ ही नहीं रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मजे के भी दिन होते हैं। राहुल गांधी जी देश जोड़ रहे, मोदी जी को पता चला, बोले ये क्या कर रहे हैं, बोले ये दौड़ करके देश जोड़ रहे हैं। अब राहुल जी दौड़ सकते हैं इस उम्र में, मोदी जी तो दौड़ नहीं सकते, उनकी उम्र ज्यादा है। उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका के जंगल से 22 चीते लाए, चीते चीते इतने दौड़े, अब दौड़ के बताओ इससे ज्यादा कौन दौड़े। अब जोड़ रहे हैं साहब, चल रहा है देश। मैं आपके बीच में ये कह रहा था मेरे भाई कि ये तो सबको पता। 4 लाइन आपके बीच में रखता हूँ, मैं इन देश के बड़े धन्यनाम कवियों को आपको प्रणाम करता हूँ, आपके दर्शन की मुझे सौभाग्य मिले। सौरभ भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। देश के बड़े कवि इस मंच पर विराजमान है, ये इनका जब नंबर आए तब ये भी ऐसा बोल दे कि अभी आपके बीच में जो पढ़ रहे थे वो देश के बहुत बड़े कवि कविता पढ़ रहे थे। ऐसा बोलने से हमारा भाईचारा बना रहेगा। हालांकि बस भाईचारा ही बनाने में हम रह गए हैं, और हमने इतना भाईचारा निभाया, इतना भाईचारा निभाया कि भाई भी खत्म हो गए, बस चारा बचा था वो भी लालू जी खा गए, बाकी कुछ बचा ही नहीं। फिल्मी गीतकारों ने गीत लिख दिया, पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बॉस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना के करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है। यह लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। चोली के पीछे दिल बताने वाले, मुझे विदा करना, 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि ये तो सबको पता है। अब शायद मेरी आवाज जा रही है तो हाथ खड़े करना। ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। प्रवीण भैया, ये तो सबको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और एक लाइन से मुझे विदा करना, हाथ खड़े करना। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और डीजल पेट्रोल गैस, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। बरसों बाद लखन सहित सिया राम।